चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अंबरपेट में बीजेपी को झटका, कई वरिष्ठ नेता बीआरएस में शामिल। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बता दें कि शहर के अंबरपेट निर्वाचन क्षेत्र से कई वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने भाजपा को झटका दिया है। उनके साथ कुछ अन्य नेता और कार्यकर्ता भी गुरुवार को बीजेपी छोड़कर बीआरएस में शामिल हो गए। गोलनाका कैंप कार्यालय में अंबरपेट के विधायक कालेरू वेंकटेश और अंबरपेट के नगर सेवक विजय कुमार गौड़, भाजपा किसान मोर्चा के शहर सचिव बी रघुदास रेड्डी और काचीपुड़ा के एस लक्ष्मण अन्य लोग बीआरएस पार्टी में शामिल हुए। उन्हें स्कार्फ ओढ़ाकर पार्टी में बुलाया गया। विधायक कालेरू वेंकटेश ने कहा है कि सीएम केसीआर द्वारा लागू की गई कल्याणकारी योजनाओं को देखकर और दूसरी ओर अंबेडकर पेट निर्वाचन क्षेत्र में विकास को देखकर भाजपा और अन्य दलों के नेता बीआरएस में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि तत्कालीन शासकों की उपेक्षा के कारण जिस विधानसभा क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों में कोई विकास नहीं हुआ, वह आज विकास की दौड़ में दौड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जुलाई को लगभग 70,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इन युवाओं को सरकार के विभिन्न विभाग में नौकरियां दी गई हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपॉइंटमेंट लेटर का वितरण आज सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। इस दौरान उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नवनियुक्त युवाओं को संबोधित भी किया। बता दें, इससे पहले 13 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 70,000 युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र बांटे थे। छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र के अंतिम दिन यहां पे राज्य के मुख्य विपक्षी दल विपक्ष भाजपा द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। इस पर लगभग 13 घंटे तक बहस चली, जिसके बाद अविश्वास प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया और विपक्ष द्वारा सरकार पर 109 आरोप लगाए गए और भाजपा द्वारा विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और इस पर शुक्रवार को दोपहर 12 बजे बहस शुरू हुई। यह बहस देर रात तक 1 बजे तक चली। बता दें कि राज्य में 90 संसदीय विधानसभा में कांग्रेस के 71 और भाजपा के 13 विधायक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण की दिशा में एक अहम प्रयास के हिस्से के रूप में अप्रैल 2022 के मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से देश के प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने का आह्वान किया था। उन्होंने आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर यानी पानी बचाने का संकल्प लेने के लिए अनुरोध किया था। इसी को लेकर बाद में गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अपने राज्य में 100% से अधिक टारगेट पूरा कर किया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपने स्कूलों में वैकल्पिक माध्यम के तौर पर भारतीय भाषाओं का इस्तेमाल करने पर विचार करने को कहा है। शिक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय शिक्षक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कई भाषाओं में शिक्षा प्रदान करने के उपाय किए गए, जिसके बाद सीबीएसई ने अपने स्कूलों को उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने और उसे बहुभाषी शिक्षा के लिए उपयुक्त बनाने के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करने को कहा है। महाराष्ट्र में सियासी भूचाल है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। अब एनसीपी के विधायक अमोल मिटकरी ने अजित पवार को लेकर बड़ा दावा किया। मिटकरी ने ट्वीट कर दावा किया कि डिप्टी सीएम अजित पवार जल्द ही सीएम पद की शपथ लेंगे। अपने ट्वीट में मिटकरी ने वैसे ही लाइन लिखी है जैसे शपथ के दौरान कोई नेता बोलता है। मिटकरी ने लिखा है कि मैं अजित अनंतराव पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले रहा हूँ बहुत जल्द। जियो, एयरटेल और वीआई को टक्कर देने के लिए बीएसएनएल लगातार अपने ग्राहकों के लिए नए रिचार्ज प्लान कर रही है। पिछले कुछ महीनों में बीएसएनएल ने अपने ग्राहकों के लिए सस्ते और किफ़ायती प्लान लॉन्च किए हैं, लेकिन इस बीच कंपनी ने कुछ ऐसा भी कर दिया जिससे यूजर्स को तगड़ा झटका लगा। बीएसएनएल ने अपने किफ़ायती प्लान से अनलिमिटेड डेटा की सुविधा को खत्म कर दिया है। देश की सबसे किफ़ायती और सस्ते रिचार्ज उपलब्ध कराने वाली टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल ने अपने 398 रिचार्ज प्लान में बदलाव किया है। बिहार में जल्द ही 2 नई वंदे भारत ट्रेन शुरू होने वाली है, साथ ही 3 वंदे मेट्रो ट्रेन की सुविधा भी मिलने जा रही है। दरअसल रेलवे बोर्ड ने पटना से मालदा और गया से हावड़ा के बीच चलने के लिए वंदे भारत ट्रेन के संचालन को मंजूरी दे दी है। साथ ही राज्य में 3 वंदे मेट्रो ट्रेन भी चलाई जाएगी। इन मेट्रो ट्रेनों का परिचालन जमालपुर से मालदा, भागलपुर से हावड़ा, भागलपुर से देवघर के बीच चलेगी। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। इसके बाद दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी। बात करें टेस्ट सीरीज के बारे में तो टीम इंडिया ने पहला मुकाबला जीतकर 1-0 की बढ़त बनाई है और वहीं सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है। टेस्ट सीरीज के दौरान रोहित शर्मा ने 4 खिलाड़ियों का प्लेइंग 11 में मौका नहीं दिया। उन खिलाड़ियों में एक खिलाड़ी ऐसा है जिसे रोहित वनडे सीरीज में प्लेइंग 11 में मौका नहीं दे सकेंगे।
वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी सर्वेक्षण के पक्ष में एक बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर के एएसआई सर्वेकार ने मंजूरी दे दी है। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा है कि अदालत ने एएसआई सर्वेक्षण को आदेश दिया है। विष्णु शंकर जैन ने कहा कि मेरे आवेदन पर कार्रवाई हुई और कोर्ट ने वजूद तक सील कर दिया है। ज्ञानवापी मस्जिद के एसोसिएट सर्वेकर को निर्देश दिया कि एएसआई इस सर्वे की रिपोर्ट 4 अगस्त को जिला जज को सौंपेगी। 2023 चुनावी वर्ष में लगातार केंद्रीय नेताओं के छत्तीसगढ़ में दौरा जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 जुलाई को रायपुर आएंगे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक शाह यहां चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे। 1 महीने के भीतर शाह का यह प्रदेश में तीसरा दौरा होगा। वे घोषणा पत्र समिति के सदस्यों, भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करेंगे। इसके बाद आगे चुनावी रणनीति क्या होगी, इसके लिए भी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़ रहे हैं आप अपने NTS न्यूज़ चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।